स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक अपना कवर किया है आउटपुट डिवाइसेस। होप कि आपको वो समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक शुरू करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है सॉफ्टवेयर। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कंप्यूटर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। The hardware devices need user instructions to function। तो हार्डवेयर जो डिवाइसेस हैं आपके, उनको यूज़र्स के निर्देशों की आवश्यकता होती है ताकि वो काम कर सके। A software is a set of programs which are the set of instructions। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जिसमें कि आप के निर्देश इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आपने जो भी काम करवाना है अपने हार्डवेयर से, उसको आप किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से करवा सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपके होते हैं उनको आप बोलते हो सॉफ्टवेयर। दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन अ स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो अब ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपकी, ये स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेजेस में लिखी जाती है या फिर क्रिएट की जाती है, जिनको कि आप कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अचीव अ सिंगल आउटकम आर कॉल्ड प्रोग्राम और प्रोसीजर। तो ऐसे निर्देशों का सेट जो एक आपका जिसकी मदद से आपको एक पर्टिकुलर आउटकम मिलती है, मीन्स आउटकम का मतलब है यहाँ पे आपको कोई रिज़ल्ट मिलता है, उसको आप प्रोग्राम बोलते हो या फिर प्रोसीजर बोलते हो। ठीक है, मैनी प्रोग्राम्स फंक्शनिंग टुगेदर टू डू अ टास्क मेक अ सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है, ताकि वो एक सॉफ्टवेयर आपका तैयार कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, a word processing software enables the user to create, edit and save documents। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, जिसकी मदद से यूज़र कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है और सेव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ वेब ब्राउज़र enables the user to view and share web pages and multimedia file। तो नेक्स्ट आपका एक और सॉफ्टवेयर का यहाँ पे एग्जांपल लिया है जो है वेब ब्राउज़र, जिसकी मदद से यूज़र क्या कर सकता है, जितने भी इंटरनेट पे पेजेस होते हैं जिनको कि हम वेब पेजेस बोलते हैं, उनको वेब ब्राउज़र की मदद से देखा जा सकता है और शेयर किया जा सकता है। ठीक है, और जो मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं उनको भी देखा जा सकता है और शेयर किया जा सकता है एक यूज़र के द्वारा दूसरे यूज़र के लिए। ठीक है, तो ये था आपका सॉफ्टवेयर। मीन्स जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कोई भी आउटकम को अचीव करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। तो आगे आपके जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो दो भागों में विभाजित किए गए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फ्लो चार्ट के रूप में दिखाया गया है। सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है दो भागों में, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमने बात की है यहाँ पे। A system software consists of many programs for controlling many input or output operations। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो बहुत सारी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगर हम एग्जांपल देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर का, तो जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर तीन भागों में आगे बांटा गया है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटीज़। ठीक है, ये तीन तरीके के आगे होते हैं आपके। तो फर्स्ट हम करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर।
लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट प्रोग्रामिंग सोर्स कोड टू मशीन रीडेबल कोड्स आर नोन एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब जो प्रोग्राम आपका प्रोग्रामिंग सोर्स कोड, मतलब जिस लैंग्वेज में आपने सोर्स कोड लिखा है या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने जिस लैंग्वेज में लिखी है, उसको मशीन रीडेबल लैंग्वेज या फिर मशीन जो लैंग्वेज को समझ सके या मशीन जो लैंग्वेज को पढ़ सके, उसमें कन्वर्ट करने के लिए आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो सॉफ्टवेयर है वो भी आपके 3 तरीके के होते हैं। तो फर्स्ट है उसमें इंटरप्रेटर, ठीक है। तो इंटरप्रेटर क्या है आपका, ये मेन टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर जो आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है तो आपको ये वाली टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए कि इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपका जो है वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें आप अपनी इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं या सॉफ्टवेयर की जो भी सोर्स कोडिंग आप करते हो, ठीक है। तो इंटरप्रेटर भी एक प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब है जो कंप्यूटर सिस्टम आपकी लैंग्वेज को समझ सके, ठीक है, क्योंकि जो आपके जितने भी सिस्टम्स है, जो भी कंप्यूटर सिस्टम है आपका, वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज नहीं समझता है, ठीक है। वो क्या लैंग्वेज समझता है, वो कोडिंग समझता है जिसमें आपकी सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज होती है। तो जो भी हाई लेवल लैंग्वेज आपने प्रोग्राम को लिखने के लिए इस्तेमाल की है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है। The basic property of interpreter is that it first scan one line of program or source code. If this is error free, then it execute. Either it will stop the execution. अब इंटरप्रेटर किस तरीके से अनुवाद करता है आपकी लैंग्वेजेस का, ये पहले मान लो आपने 10 लाइन का सोर्स कोड लिखा है, ठीक है। 10 लाइन में ये एक एक करके लाइंस को स्कैन करेगा। ये पहले फर्स्ट लाइन को स्कैन करेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। फर्स्ट लाइन स्कैन करने के बाद ये देखेगा कि कहीं फर्स्ट लाइन में कोई एरर तो नहीं है। एरर मतलब कोई त्रुटि तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई त्रुटि नहीं होती है तब आपका प्रोग्राम आगे काम करेगा, अदरवाइज जो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। So an interpreter will check a program line by line and execute it if it is error free. तो आपका जो इंटरप्रेटर है वो आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है और एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, अगर ये एरर फ्री है। एग्जीक्यूट का मतलब है कि आगे आपके प्रोग्राम को चलाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स मोर टाइम इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम। तो ये लाइन बाय लाइन चेक करने से क्या होता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। तो ये था इंटरप्रेटर। नेक्स्ट है कंपाइलर। तो ये भी क्या है, एक आपका लैंग्वेज कन्वर्टर ही है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि किस तरीके से ये ट्रांसलेट करता है। जैसे आपका इंटरप्रेटर ने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, अब जो आपका कंपाइलर है वो कैसे ट्रांसलेट करेगा। अ कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको मशीन लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने के लिए। The basic property of compiler is that it first scan all the files at a time and check for any error. If no error found, then change the program into machine level. Either shows all errors present in the program. So it takes very less time for execution. अब कंपाइलर क्या करेगा, आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम को वो एक ही समय में कंपाइल करेगा, ठीक है। मींस कि एक ही समय में वो चेक करेगा उसको कि कहीं इसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। अगर एरर आते हैं तो वो एक साथ पूरी एरर्स की लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले होगी, ठीक है। एक एक करके एरर्स की लिस्ट नहीं आएगी। अब जब एक साथ आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है
तो इसमें क्या है, एग्जीक्यूशन जो टाइम है वो भी कम लगता है, ठीक है। सिर्फ यही फ़र्क है, इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और कंपाइलर में पूरे का पूरा जितना भी सोर्स कोड है वो एक टाइम में ही, एक बार में ही पूरा स्कैन हो जाती है पूरी फाइल, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका असेंबलर। असेंबलर क्या है? एन असेंबलर इज अ प्रोग्राम रिटन टू कन्वर्ट असेंबली लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, हाई लेवल, लो लेवल एंड असेंबली लेवल। अब असेंबली लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे आपके सारे के सारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। नेक्स्ट आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। An operating system is the system software which is used to operate the computer. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर में काम करने के लिए यूज़ करते हैं या कंप्यूटर में काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। An operating system manages a computer resources very efficiently, takes care of scheduling of multiple jobs for execution, and manages the flow of data instructions between input-output unit and the main memory. For example, Windows, Unix, Linux, etc. तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितने भी आपके कंप्यूटर्स में रिसोर्सेज लगे होते हैं, ठीक है, मींस कंप्यूटर के साथ में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस आपके लगे हैं उन सबको बहुत ही सरलता से मैनेज करता है, ठीक है। आपके जितनी भी कार्य आपके कंप्यूटर में हो रहे हैं उनकी एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है, ठीक है। समय हर एक एग्जीक्यूशन के लिए हर एक जो भी काम जॉब मतलब जो भी प्रोसेसिंग आपकी कंप्यूटर में हो रही है उसको हर एक जॉब को पर्टिकुलर टाइम प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। आपका डेटा प्रॉपरली फ्लो करे तो डेटा के फ्लो को मैनेज करता है, और जितनी भी आपके इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के बीच में इंस्ट्रक्शंस और मेन मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शंस स्टोर होनी है, ठीक है, उन सब को मैनेज करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताए गए हैं आपको, विंडोज़, यूनिक्स, लाइनेक्स एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम नीड के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो हम जो आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर्स पे या फिर जो भी कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं ऑफिसेज में, इंडस्ट्रीज़ में, कहीं पे भी जो भी कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं तो मेनली हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई भी यूज़र, न्यूली यूज़र जो भी नया कंप्यूटर पे काम करना सीखा है जिसने, वो भी इजीली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटीज़। अब यूटिलिटीज़ क्या है आपकी? यूटिलिटी प्रोग्राम आर द प्रोग्राम्स विच आर ऑफन यूज्ड बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अब ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं आपके जिनको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। दीज यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड बाय मैन्युफैक्चरर। तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे टेक्स्ट एडिटर, सॉर्टिंग, फॉर्मेटिंग एट्सेट्रा। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लूँगी, जैसे कि आपका MS वर्ड है, ठीक है। MS वर्ड में आप क्या करते हो? डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट है आप उसको एडिट करते हो। आपने अगर अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने डेटा को क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करना है, या फिर आपने फॉन्ट्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज करना है, साइज़ कम करना है, कलर ऐड करना है, ठीक है, तो आप वो सब कुछ कर सकते हो MS वर्ड में। तो वो MS वर्ड क्या है? एक यूटिलिटी प्रोग्राम है आपका, ठीक है। जैसे या फिर एक आपका नोट पैड हो गया, नोट पैड भी आपने यूज़ किया होगा विंडोज़ में। नोट पैड भी क्या है आपका? यूटिलिटी
प्रोग्राम है। इसका इस्तेमाल भी आप टेक्स्ट एडिटिंग के लिए करते हो, सॉर्टिंग, फॉर्मेटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आपने करनी है, टेबल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, अपना कोई पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है, कोई टेक्स्ट डिलीट करना है, अपने टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है, इटैलिक बनाना है, जितनी भी सारी चीज़ें आपने करनी है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं आपके सारे, ठीक है। वैसे जो मैंने आपको वर्ड का एग्जांपल दिया है, वर्ड तो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो हम टेक्स्ट की एडिटिंग करते हैं, सॉर्टिंग, फॉर्मेटिंग करते हैं, वो यूटिलिटी प्रोग्राम है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ टर्म विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टवेयर क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो जो सॉफ्टवेयर आपका कोई पर्टिकुलर काम के लिए क्रिएट किया गया है, ठीक है, जैसे कि हमने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन के लिए अगर हमने कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर तैयार किया है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा आपका। इट इज़ जनरली अ प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय द एंड यूज़र। ये आमतौर पे एक प्रोग्राम होता है या फिर दो तीन प्रोग्राम मिलके यूज़ किए जाते हैं, किसके द्वारा, एंड यूज़र द्वारा। एंड यूज़र मतलब जो कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं आपके, जैसे हम लोग हैं, जब हमने कोई भी काम करना है कंप्यूटर पे तो हम कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का। इट कैन बी कॉल्ड एन एप्लीकेशन और सिंपली एन ऐप। तो इसको एप्लीकेशन या फिर सिंपली ऐप बोला जाता है, ठीक है। ऐप शब्द आपने कहाँ पे यूज़ किया है, मोबाइल फ़ोन्स पे, ठीक है। आप हमेशा बोलते हो ना कि मैंने ये वाला ऐप इंस्टॉल किया है, ये वाला ऐप मैंने डिलीट किया, तो ऐप का क्या मतलब है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो रही होती है उस वक्त। A software which is developed to help the users to perform specific task is called application software। तो जो सॉफ्टवेयर यूज़र्स की मदद के लिए कोई स्पेसिफिक कार्य को परफॉर्म करने के लिए तैयार किया गया है या बनाया गया है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, और यहाँ पे वर्ड भी हो सकता है आपका, ठीक है, पावर पॉइंट भी हो सकता है, जो आपके एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। तो एक्सेल, कोई भी एक्सेल शीट को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और VLC मीडिया प्लेयर यूज़ टू प्ले ऑडियो और वीडियो फाइल्स। अगर आप कोई भी ऑडियो फाइल मतलब कोई भी आप साउंड प्ले करना चाहते हैं या फिर आप कोई वीडियो प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है मीडिया प्लेयर, जिसका नाम है VLC मीडिया प्लेयर। और भी बहुत सारे मीडिया प्लेयर्स होते हैं। अडोबे फोटोशॉप हो गया, यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग एंड एनिमेशन एंड मैनी मोर। और अडोबे फोटोशॉप भी एक आपका सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल आप कोई भी इमेज एडिटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। चाहे आपने किसी भी इमेजेस में कोई भी चेंजेस करने, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ये था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे डिटेल दी गई है और साथ में थोड़े बहुत और सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं। वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस प्रोग्राम्स, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर्स, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स एट्सेट्रा। ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के नेम्स हैं, ठीक है। सिर्फ इतने ही नहीं होते, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये तो मेन सॉफ्टवेयर है। जैसे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आजकल आपका एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के तौर पे कौन सा काम कर रहा, हम व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल के थ्रू आप वीडियोस देखते हैं। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो वो बन गया आपका एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो होप कि आपको सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो कोई भी कार्य करने के लिए हम सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये दो तरीके के होते हैं,
सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में कार्य करने के लिए, कंप्यूटर ठीक तरह से कार्य कर सके उसके लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है अगर हमने कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, अपने पर्सनल कोई कार्य हमने करना है कंप्यूटर्स पे, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई भी डाउट है आपको तो आप क्वेश्चन करके मुझसे क्लियर कर सकते हो।